नमस्कार, मैं अमित महाजन। आज आपको जो है पुष्कर टू ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए जो है वीडियो लेके आ गया हूँ। तो अब हम जा रहे हैं पुष्कर स्नान करने और उसके बाद ब्रह्मा जी के आपको पूरे दर्शन करवाएंगे। पुष्कर में ले जानेंगे किस प्रकार पिंडदान होता है, क्या वहाँ का महत्व है और वहाँ से जो है ब्रह्मा जी की मंदिर कितनी दूर है और दर्शन भी करवाएंगे। चलिए ले चलते हैं आपको जो है पुष्कर। तो आप देख रहे हैं पुष्कर घाट हम पहुँच चुके हैं, जिसको हम ब्रह्मा घाट भी बोलते हैं। और यहाँ पे अब पंडित जी अपने विचार रखेंगे। तो आइए सुनते हैं पंडित जी के विचार, क्या महत्व है, क्या यहाँ की कथा रहने वाली है, सारी चीज़ें वो आपको जो है अभी बताएंगे। ऐसा बात है कि सब यात्री जो बोलते हैं कि पुष्कर चलो पुष्कर चलो, पुष्कर जी का इधर कोई मंदिर कोई मूर्ति नहीं है। पुष्कर जी जल रूप नारायण है। जैसे गंगा जी का जल है, यमुना जी का जल है। 1000 मंदिर पुष्कर तीर्थ में छोटा और बड़ा यहाँ बना हुआ है। ये जो पुष्कर तीर्थ है इसका उत्पत्ति इधर कमल के पुष्प से हुआ है। पुष्प नाम फूल का है और कर नाम हाथ का है, तो पुष्प प्लस कर पुष्कर। अपने सनातन धर्म में 3 देव बड़े माने गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो एक समय का बात है, जैसा कि वेद और पुराण में लिखा हुआ है कि तीनों देव एक साथ थे। तो सब देवी देवताओं ने आकर बोला कि आप सृष्टि की रचयिता के लिए मृत्युलोक में कोई तीर्थ स्थल बनाओ ताकि देवी देवताओं का मन ने। तो विष्णु भगवान ने अपनी नाभि से कमल का पुष्प ब्रह्मा जी को दिया और कहा कि ये पुष्प जिधर जाकर गिरेगा वहीं पर आपका तीर्थ स्थल बनेगा। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से जब वह पुष्प गिराया तो ब्रह्मांड के चारों ओर प्रदक्षिणा करता हुआ इधर आकर गिरा, तो उसका 2 पंखुड़ी यानी 2 पत्ती अलग अलग जगह गिर गया। तो उसी के कारण इधर 3 पुष्कर हुए, ज्येष्ठ, मध्य और कनिष्ठ। ज्येष्ठ यानी सबसे बड़ा पुष्कर है यह, जो कहलाता ब्रह्म पुष्कर। मध्य यानी विष्णु पुष्कर। कनिष्ठ यानी रुद्र शिव पुष्कर, जिसको इधर बोलते हैं बूढ़ा पुष्कर। वह यहाँ से एक कोस यानी 3 बाई 3 किलोमीटर का दूरी पर बना हुआ है। जब वह पुष्प इधर आकर गिरा तो सप्त पाताल छेदन होकर जल का उत्पत्ति हुआ। जल का उत्पत्ति होने के बाद में ब्रह्मा जी ने इधर में बैठकर सारी सृष्टि की रचना करी। रचना करने के बाद में विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी से बोला कि आपका तीर्थ बन गया है, अब इसका शुद्धि के लिए हवन यज्ञ कीजिए। तो हवन यज्ञ में 2 आवश्यकता होता है, शुभ मुहूर्त का और पति पत्नी का जोड़ी का। तो ब्रह्मा जी ने शुभ मुहूर्त के लिए इधर बैठकर हजारों वर्ष तक तपस्या करी। ब्रह्मा जी ने जब तक तपस्या करी तब तक सब देवी देवता अपने अपने तीर्थ स्थल अलग अलग जगह बना चुके थे। ब्रह्मा जी का यज्ञ का मुहूर्त आया तो सब देवगण, ऋषि मुनि और ब्राह्मण लोगों ने आकर बोला कि जगत पिता ब्रह्मा जी महाराज, आपका यज्ञ का मुहूर्त आ गया है, अब आप यज्ञ प्रारंभ कीजिए। तो उनको दूसरा आवश्यकता था पत्नी का। तो ब्रह्मा जी की पहली पत्नी, जिनको अपन लोग बोलते हैं सावित्री माता, दक्षिण भारत गुजरात महाराष्ट्र वाले बोलते हैं सरस्वती माता, उनको आने में विलंब हो जाता है। तो दूसरी पत्नी गायत्री माता के साथ बैठकर यज्ञ प्रारंभ करते हैं। तो सावित्री माता क्रोधित होते ब्रह्मा जी को बोलती है कि आपने मेरे होते हुए दूसरी पत्नी को प्राथमिकता दी है, जगह जगह मंदिर प्रतिमा तीर्थ बनाने चाहे, इसलिए आपको श्राप देती हूँ कि आपका सारे संसार भर में एक ही तीर्थ, एक ही स्थान और एक ही मंदिर रहेगा। उस मंदिर में आपका पूजा अर्चना नहीं होगा। जो भी आपका मंदिर का पूजा करेगा वह दरिद्र हो जाएगा, वह निसंतान रहेगा। आपने स्वयं ने अपने तीर्थ का मान्य किया है, तो आज के बाद जो भी पारिवारिक घर गृहस्थी वाले आएंगे आपके तीर्थ का मान्य करेंगे, मंदिर का पूजा नहीं करेंगे। आप लोगों ने जगह जगह ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान के, महादेव के, माता जी के, गणेश जी के, सब देवी देवताओं के मंदिर देखिए, सबकी पूजा की है। आपके घर में भी आप अलग अलग देवी देवता का पूजा करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का पूजा नहीं करते, क्योंकि ब्रह्मा जी को श्राप है। इसलिए कहते हैं कि धर्मस्य धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्कर। धर्म का जो स्वरूप केवल धर्म ही है, उसी प्रकार ब्रह्मा जी का जो स्वरूप है ये ब्रह्म सरोवर पुष्कर जी है। यह 1000 मंदिर है, 52 घाट है।
मंदिर में आप लोगों के हाथ से फूल प्रसाद पैसा पाई दान अर्चना अगरबत्ती भेद भोग पूजा नहीं होता है। उसी के बाद सब यात्री आते इसी जल सरोवर के लिए 3 काम से आते हैं। पहला काम राजी खुशी घूमने फिरने आते हैं, जल सरोवर का स्नान करते हैं। स्नान नहीं करते तो पंच स्नान, पंच स्नान बोलते हाथ धोकर मत्थे आंखों पे कानों पे जल लगा के छींटा लगा के पाँव धोना, इसको बोलते हैं पंच स्नान महाज्ञान। या कोई राजी खुशी घूमने वाला स्नान नहीं करके पंच स्नान करके सुख शांति का पूजा करते हैं, या कोई सुख शांति पूजा, देव पूजा, तीर्थ पूजा, देव आह्वान, तीर्थावान, पितृआह्वान, पितृ पूजा, पितृ श्राद्ध, पितृ पिंडदान, पितृ विसर्जन, देव विसर्जन, तीर्थ विसर्जन सर्व कर्म सम्मिलित करते हैं। दूसरा कार्य, जब किसी के परिवार में कोई स्वर्गवास हो जाते हैं, उनका अस्थि सरोवर में विसर्जन करने को आते हैं, उसके लिए अस्थि घाट अलग बने हुए। तीसरा काम, यात्री कहीं भी यात्रा कर लेते हैं, इधर आके मान्य नहीं करते हैं तो यात्रा सफल नहीं होता है, क्योंकि ये सब तीर्थों के गुरु है। कहते हैं गुरु बिना गति नहीं, गुरु बिना मोक्ष नहीं और गुरु बिना ज्ञान नहीं। अब आप लोग नीचे हाथ पैर धोने के लिए जाएंगे या स्नान के लिए जाएंगे, 3 बात का ध्यान रखना। पहला बात, पहली पेड़ी पर इधर फिसलन है, आप लोग क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं, लील बोलते हैं, शेवाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग? तो ऐसा नहीं आप लोग पैर रखो गिर जाओ चोट लग जावे। दूसरा बात, सब तीर्थों के गुरु है तो पहला पैर नहीं रखना, पहला अपना हाथ धो के मत्थे जल लगाना, फिर आंखों कानों पे जल लगा के छींटा लगा के पाँव धोना। तीसरा बात, अगर आप स्नान करते हैं तो ज्यादा आगे जाना नहीं, आगे जल स्तर गिरा है, और किसी एक सदस्य को सामान के पास बैठाना, नाराज नहीं होना। जैसे आप लोग आए हैं वैसे और भी यात्री आते हैं, सार्वजनिक तीर्थ स्थल है, किसी के सर पे लिखा हुआ नहीं है कौन चोर है कौन साहूकार है, अपनी जिम्मेदारी अपने पास है। अगर आप स्नान नहीं करते, केवल हाथ पैर धोते हैं तो ध्यान रखना झुकते समय आपके किसी के चश्मा लगा है या किसी के ऊपर वाला जेब में पेन पैसा मोबाइल चश्मा अंदर ना गिर जाए। अब जिनको सुख शांति का पूजा, देव पूजा, तीर्थ पूजा, पितृ आह्वान, पितृ श्राद्ध, पिंडदान सर्व कर्म सम्मिलित करना है, उसका सामग्री 100 रुपए का आता है, जिसमें पति पत्नी के बीच एक थाली होता है, अकेले का एक थाली होता है। और जो पिंडदान नहीं करना चाहता है, केवल सुख शांति का पूजा करना चाहता है, उसका सामग्री 20 रुपए का आता है। 21 का आता है, 1 रुपया खुला नहीं होता, 20 दे देते। ब्राह्मण कर्म कराता है, हमारे यहाँ अलग अलग दान दक्षिणा नहीं होता है, हमारे यहाँ केवल एक ही दान होता है जो ब्राह्मण को भोजन दान होता है। आपका घर का सामर्थ्य है, गरीब असमर्थ साधु संत आते 3 भोजन देते हैं, पारिवारिक 5 भोजन देते हैं, कोई 60 पीढ़ी का 7 भोजन देते हैं, कोई पूरा परिवार पितरों का 11 भोजन 21 भोजन देते हैं। आपका सामर्थ्य है, 3 भोजन दो 300 का, 5 भोजन दो 500 का, 7 भोजन दो 700 का, आपका खुशी का। कर्म ब्राह्मण कराते हैं, यहाँ अलग अलग दान दक्षिणा नहीं, एक ही दान ब्राह्मण को भोजन। अब आपका जिनका श्रद्धा है, भावना है, कर्म करना है, अपना अपना पैसा मेरे को जमा करा दो। आप लोग स्नान करके हाथ पैर धोकर आते हैं, जब तक आपका सामग्री आ जाएगा इधर आने का ही बोलो। गाइस, पुष्कर घाट आप देख सकते हैं, ब्रह्मा जी का एकमात्र जहाँ पे मंदिर है, ये आप देख सकते हैं पुष्कर घाट। तो गाइस, यहाँ पे जो है चने खिलाए जाते हैं मछलियों को, कबूतरों को, गाय को, बंदरों को। तो 50 रुपये से लेके 500 रुपये तक चने आते हैं। तो चने आप जरूर ये देख सकते हैं आप। नहाने के बाद यहाँ पे जो है चने का प्योर स्नान यहाँ दिखाया जा रहा है आपको। देखिए कबूतर किस प्रकार से चने जो है ये तैयार हुई। ये देखिए एकमात्र मंदिर है ये ब्रह्मा का। तो गाइस, 100 रुपये में आपको थोड़ा सा आटा मिलेगा और ये पूजा की सामग्री और ये पानी मिलेगा। पिंड दान करने के लिए ये आपको मिलेगा और कम से कम 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ता है। 500 रुपये उस चीज़ का लेते हैं। गाइस,
गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं पुष्कर यानी कि श्री ब्रह्मा जी के मंदिर। आप देख सकते हैं यहाँ की फ़ोटो, और ये जो है आपको दिखा रहे हैं फाइनली ब्रह्मा जी के दर्शन करवा रहे हैं। ये साक्षात मंदिर है, यहाँ पे हमने दर्शन कर लिया, आप भी कर लीजिए। जय हो।